बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो डस्का NA 75 जो एक मुतनाज़िया इलेक्शन था। आज इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से अहम समाअत हुई है और RO ने जो है वो आज बड़ी अहम तफ़सीलात सारे उस वाक़े की बताई हैं और बहुत सारे इंकशाफ़ात जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किए हैं। और बहुत बड़ा बहुत सारे जो एतराफ़ जो हैं वो भी RO की जानिब से आज किए गए हैं। वो क्या एतराफ़ थे और क्या इंकशाफ़ात थे, आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो है परवेज़ रशीद के हवाले से, क्योंकि नून लीग की वो बड़ी विकेट थी और सेनेट इंतखाबात की रेस से जो है वो बाहिर हो चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जहाँ पर उन्होंने अपील की थी, उनके कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे वो आज दोबारा मुस्तरद हो गई है। मुस्तरद क्यों हुई है और क्या गलत बयानी जो है वो परवेज़ रशीद की जानिब से एक मरतबा फिर आज सामने आई है, ये दो अहम खबरें जो है वो आज इसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी ये बेंच था जिसने आज ये डस्का NA 75 के हवाले से जो केस था उसकी समाअत की और चारों जो मेंबरान थे सूबों के वो भी इसमें शामिल थे, यानी कि पंजाब का, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का, बलूचिस्तान का एक एक नुमाइंदा होता है। वो भी आज की जो कार्रवाई थी इस कार्रवाई में जो बेंच तश्कील था 5 रुकनी चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में, वो चारों जो है वो उसमें मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि जो RO हैं, RO ने आज क्या इलेक्शन कमीशन को तफसीलात बताई हैं। तो RO की जानिब से ये कहा गया है कि 3:30 बजे जो है वो कुल चूँकि 360 पोलिंग स्टेशंस थे, 3:30 बजे 360 में से 337 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज थे वो आ गए थे और उसके बाद जो पीछे 23 पोलिंग स्टेशन बच गए थे जिसका काफ़ी वो मसला भी बना रहा, उन 23 में से भी 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है वो बाद में कुछ देर बाद मौसूल हो चुके थे, जिन्हें जो है वो उन्होंने कंपाइल वगैरह सारा कर लिया था, उनका जो इंदराज था वो कर लिया था। लेकिन एक बात वो बार बार कहते रहे कि इस दौरान चूँकि हंगामा आराई बहुत थी तो बाहर जो है वो उनका हजूम भी काफ़ी था। पीछे नाजरीन 20 पोलिंग स्टेशन बच जाते हैं। तो 20 पोलिंग स्टेशन में से RO की जानिब से ये कहा गया कि 19 जो अफसर थे, जो पोलिंग स्टेशन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे रब्ता नहीं हुआ। जबकि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जब कॉल की गई तो उन्हें बेल जा रही थी लेकिन वो कॉल जो है वो नहीं उठा रहे थे। और जब बाद में वो वापस आए तो उनसे जब वजह पूछी गई तो कोई जो है वो धुंध की वजह बताता रहा, तो कोई जो है वो ख़राबी मौसम की वजह बताता रहा और कोई जो है वो गाड़ी ख़राब होने की वजह बताता रहा। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो कहा कि 20 में से 10 के जो नताइज हैं, जो पीछे 20 पोलिंग स्टेशन बच गए थे, उनमें से 10 के नताइज 4:30 बजे मौसूल हो गए थे, लेकिन सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज थे उनमें फ़र्क नहीं था। यानी कि जो फॉर्म एक व्हाट्सएप पे भी RO को मौसूल होता है नतीजा, तो उनको कंपाइल किया जाता है। तो 4 के जो है वो सिर्फ दुरुस्त थे, बाकी के दुरुस्त नहीं थे। यानी कि अब जो जो मसला पीछे बच जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 16 जो पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर जो है वो मसला रह जाता है कि वहाँ के जो नताइज थे वो जो है वो दुरुस्त नहीं थे। समाअत में ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनके वकील थे सलमान अकरम राजा, वो भी आज पेश हुए और 3 अहम नुकते, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे की ये समाअत थी तो मैं समराइज़ जो है वो आपको ये सारी समाअत कर रहा हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला नुकता जो उठाया वो उन्होंने कहा जी कि 20 ऑफ़िसर्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं और फिर मुज़ाना तौर पर वो वापस भी आ जाते हैं। तो ये सारा इलेक्शन जो है ये दुरुस्त नहीं है, शफ़ाफ़ नहीं है। ये सारे का सारा इलेक्शन जो है वो पोलिंग जितने भी 360 पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर दोबारा से रीपोलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 45 जो उन्हें दिए गए थे उनमें अक्सर में ही जो है वो जो अंगूठे के निशान थे वो मौजूद नहीं थे। इसी दौरान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर जो है उससे एक सवाल पूछा। उससे ये सवाल किया गया कि इलेक्शन वाले रात उन्होंने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉल की और कहा कि इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
तो इस पर आरओ ने अपना जवाब दिया कि उन्होंने ताउन किया, लेकिन बाहर जो है वो शोर शराबा और हजूम जो है वो काफ़ी था। इसके अलावा जो पीटीआई के वकील थे, उनकी वो भी आज मौजूद थे और उन्होंने कुछ सबूत, दस्तावेजी सबूत जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से 1 हफ्ते का वक्त मांगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस चीज़ से इनकार किया और उनसे कहा कि कल तक आप ये तमाम चीज़ें जमा कराएं, इस केस की समाअत जो है वो हम दोबारा परसों करेंगे। और समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक अहम बात भी ये कही। उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इलेक्शन शफाफ हैं, तो हम जो रिज़ल्ट है डस्का का वो जारी कर देंगे, लेकिन अगर ये जो इलेक्शंस हैं, अगर हमें लगता हुआ कि ये ठीक नहीं है, तो हम इस पर दोबारा रीपोलिंग भी करवा सकते हैं। तो उन्होंने इशारा तो दे दिया रीपोलिंग का भी। मसला यहाँ पर ये है कि इमरान खान की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि अब सिर्फ 16 पोलिंग स्टेशंस पर मसला है, तो वहाँ पर दोबारा रीपोलिंग करा दी जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून अब इस चीज़ पर बज़िद है कि नहीं, 20 पर पूरे का पूरा जो हल्का है, यानी कि 360 पोलिंग जो स्टेशंस हैं, उन पर ही इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। तो बहरहाल परसों इस पर दोबारा समाअत होगी, उस हवाले से भी मैं आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। दूसरी अहम खबर नाज़रीन परवेज़ रशीद के हवाले से है। परवेज़ रशीद जो कि डिफ़ॉल्टर हैं पंजाब हाउस के, उन्होंने जो बकाया जात थे वो अदा नहीं किए, जिस पर उनके जो कागज़ात नामज़दगी थे उसको चैलेंज किया गया और उन्हें जो है वो रिजेक्ट किया गया, जिसके बाद वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए और आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इसकी समाअत हुई। और समाअत जो है उस समाअत के दौरान जो पॉइंट्स उठाए गए परवेज़ रशीद के वकील की जानिब से, तो वो मैं चेता चेता पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। तो एक तो नुकता ये था कि परवेज़ रशीद साहब ये कहते हैं कि पंजाब हाउस में वो कभी रहे ही नहीं हैं, यानी कि जो उन पर इल्ज़ाम है वो गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसे बनते हैं वो पंजाब हाउस को, वो कंट्रोलर को देने के लिए तैयार है, लेकिन उनसे पैसे मौसूल नहीं किए जा रहे। जिस पर जो दूसरी जानिब जो वकील थे, उनका ये कहना था कि अगर परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, उन्होंने पैसे नहीं देने, तो वो इस चीज़ पर मान क्यों रहे हैं कि मैं जो है वो पैसे देने को तैयार हूँ। और साथ ही साथ में पीटीवी जो अताउल हक कासमी की तैनाती का केस है, चूँकि उसमें परवेज़ रशीद साहब के ऊपर भी कुछ जो रकम थी वो देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो वो एतराज़ भी जो है वो किया गया दौरान समाअत। लेकिन इसमें अहम नुकता ये है कि एक तो उनकी अपील मुस्तरद हुई परवेज़ रशीद की, और उन्हें जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी नाअहल करार दे दिया इलेक्शन जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो लड़ने के लिए। लेकिन अहम बात यहाँ पर जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, किस तरह परवेज़ रशीद साहब ने जो है वो गलत बयानी की। तो गलत बयानी उनकी जानिब से एक और ये की गई कि बाहर जब वो आए इस समाअत के बाद, तो उन्होंने कहा कि जो रुपए हैं, आज कंट्रोलर जो कंट्रोलर है पंजाब हाउस के, उन्होंने अदालत में ये कहा है कि उस दिन जब उन्होंने ये पैसे जमा करवाने थे तो वो अस्पताल में थे, यानी कि उन्हें पैसे जमा ही नहीं करवाने दिए गए। वो किसको वो पैसे जमा करवाएं। लेकिन असल में अदालत में ये चीज़ हुई थी कि जब कंट्रोल न्यूज़ से पूछा गया, तो उन्होंने जो कंट्रोलर थे पंजाब हाउस के, तो उन्होंने ये कहा कि वो अस्पताल में थे, लेकिन परवेज़ रशीद की जानिब से ना ही उनसे रब्ता किया गया, ना ही उनके अमले से रब्ता किया गया। अगर परवेज़ रशीद साहब वाक़ई पैसे जमा करवाना चाहते थे, तो उन्होंने रब्ता जो है वो क्यों नहीं किया? तो ये उनकी जानिब से गलत बयानी जो है वो की गई। बहरहाल वो उन्हें अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी नाअहल करार दे दिया है और वो अब इलेक्शन जो है वो सेनेट के इंतखाबात नहीं लड़ सकते। तो ये नाज़रीन आज की 2 अहम खबरें थीं। उम्मीद है आप तक आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह